ओम शांति। हम जब भोजन बनाते हैं तो बाबा को याद करते हुए बनाते हैं, लेकिन एक संकल्प यदि आप भोजन बनाते वक्त ये करें कि मैं बाबा के लौकिक और अलौकिक बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ, बाबा का भंडारा बना रही हूँ, और उस भोजन के बनने के बाद उसका स्वाद चेक करें। जैसा आप पहले भोजन बनाते थे उससे वो स्वाद डिफरेंट होगा और हर एक आत्मा को पसंद आएगा, और हर एक आत्मा के भीतर परमात्मा के जो शक्तियाँ और गुण हैं जो हमने बाबा की स्मृति में वो पकाया है वो उन्हें क्लिक करेगा। एक तो ये अभ्यास भोजन बनाते वक्त हमने करना है, और साथ में भोजन से पहले, जैसा कि मैं स्वयं करती हूँ, भोजन से पहले बाबा को याद करते हुए और भोजन की एक एक बाइट जब मैं निवाला खाती हूँ तो बाबा को याद करते हुए खाती हूँ, और जब भोजन फिनिश करती हूँ तो उसके बाद भी बाबा को और जो अन्न लाने वाला है और जिसने अन्न उगाया है, जिसने पकाया है, चाहे वो मैं स्वयं ही हूँ, तो मैं उन सब का थैंक यू और धन्यवाद ज़रूर करती हूँ। ये अभ्यास मैं अपने जीवन में रोज़ करती हूँ। साथ में कुछ और भी अभ्यास जो है वो सारा दिन में मेरे चलते रहते हैं, कि जैसे दुआएं देना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और हर एक मनुष्य को ये कहना कि ये सभी देवकुल की आत्माएं हैं, और उनके माथे पर एक विजन तैयार करना कि सबके माथे पे एक सितारा चमक रहा है। और इसके साथ साथ मैं सारा दिन में बाबा के दिए हुए वरदान और मुरली का कोई भी पॉइंट लेकर याद करती हूँ, खुद को याद दिलाती हूँ कि आज बाबा ने मुझे ये क्या कहा। और साथ ही साथ 5 स्वरूपों का बीच में मैं अभ्यास करती हूँ और 4 धाम की यात्रा भी करती हूँ। और साथ में बाबा की फ़ोटो को आते जाते रूम में हर जगह मैंने बाबा की एक ही फ़ोटो लगाई है। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ, जिस रूम में एंटर करती हूँ, मैं बाबा का मुख ज़रूर देखती हूँ, उन्हें ओम शांति, हेलो, हाय ज़रूर करती हूँ। ये मेरा एक तरह का रूटीन ही बन गया है। बाबा की फ़ोटो मैं सदैव रखती हूँ, मोबाइल में नहीं, एक फ़ोटो, पॉकेट फ़ोटो मेरे पास ज़रूर होती है। और साथ ही कभी ये भी आप अभ्यास करके देखें कि जब आप सोते हैं, सोने से पहले शुभ संकल्प लेके तो आप सोते ही हैं, साथ में बाबा की कोई तस्वीर आप साथ रख के सोएं, और जब उठेंगे तो सबसे पहले हाथ आपका उस तस्वीर के ऊपर जाए। ऐसा सुंदर सुंदर, बड़ा प्यारा प्यारा मन भावना सा अभ्यास जब हम करते हैं तो हम बड़ी रूहानियत जो है मन में आती है, या बाबा के साथ हमारा जो संबंध है बड़ा पक्का हो जाता है। और इसी अभ्यास के चलते चलते आत्मा हर एक बात को स्वीकार करना शुरू हो जाती है, क्योंकि यदि हमारी आत्मा अगर बाबा के कहे किसी वाक्य को अगर स्वीकार नहीं करती है तो वो धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा के मुरलियों के कहे महावाक्य, और या जो बाबा की कोई पोस्ट आती है, तो हमने अगर वो अभ्यास किया है तो आत्मा एकदम से स्वीकार करती है कि हाँ, ये सत्य है। और कुछ कुछ बातें धीरे धीरे आपकी आत्मा जो है उसे स्वीकार करेगी। सूरज भाई जी भी कहते हैं कि पहले अपनी आत्मा को स्वीकार करवाएं। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बुद्धि मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान है, और बालानशीन बच्चे हैं। और कई बार बाबा ये कहते हैं कि रूहानियत की शक्ति का काम लो, वाचा में कम आओ। बाबा ये कहते हैं कि बार बार तिलक नहीं लगाना है, आत्मा की स्मृति का तिलक हमेशा याद रखो, तो बार बार विजयी भाव का तिलक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब तक हमारी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर लेती है तो हम वो शक्ति का स्वरूप नहीं बन सकते।
और आत्मा को ये स्वीकार तब होगा जब हम इन बातों का अभ्यास बार बार करेंगे। हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे, बाबा को याद रखेंगे। बाबा को याद तो रखना ही है, ज्ञान को चिंतन करना ही है, लेकिन संबंध और संपर्क में आने वाले भी सभी मनुष्यों को आत्मिक स्वरूप में देखना है, उन्हें अच्छी वाइब्रेशन देनी है, क्योंकि हम हैं सेवाधारी। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम सेंटर में भी जाएं या कहीं सेवा के लिए जाएं तो हमें कहा जाता है, एक टैग भी दिया जाता है सेवाधारी। लेकिन जब वो सेवा आपकी लौकिक में आती है और आप उसे लौकिक रीति से निभाते हो तो वो गलत होता है। लौकिक में जो भी सेवा आपको मिलती है, सदैव इसी स्मृति में रहो कि ये सभी बाबा के बच्चे हैं और मैं इनके लिए निमित्त बनी हूँ सेवा के लिए, क्योंकि मैं हूँ ही सेवाधारी। लौकिक की सेवाधारी, अलौकिक की भी सेवाधारी। तो इस बातों में हमने मन को खराब नहीं करना है। मन और बुद्धि को मन से, संकल्पों से, बुद्धि से गलत नहीं देखना है, न सोचना है। जितनी आत्माएं संबंध और संपर्क में हैं, उन सब के लिए मैं एक सेवाधारी हूँ। सेवाधारी कैसे? खाना बनाना, हर एक काम करना वो आम बात है, डेली रूटीन की बात है। लेकिन संबंध संपर्क में रहने वाले और आने वाले, मिलने वाली आत्माओं को यदि मैं ये स्मृति अपने आप को दिलाती हूँ कि वो जो आत्मा मुझसे मिल रही है वो देवकुल की आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है। जिस तरह मैं एक आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा है। जब ये स्मृति रहेगी तो वो सेवा जो हम करेंगे लौकिक में भी, उससे अलौकिकता छलकेगी। एक तरह से ये माना जाए कि हमारी जो वाइब्रेशन है, हम अपनी ऊर्जा को चेंज करते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, हम आत्माओं से मिलते थे, मनुष्यों से मिलते थे, तो उसे देखते ही हम कन्नी काटते थे या हमारी सोच बड़ी गलत होती थी, क्योंकि उसने मेरे बारे में या मैंने उसके बारे में कुछ गलत बोला था। लेकिन अब मुझे ज्ञान मिला, समझ आई, अभ्यास करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ। लेकिन जब भगवान के बच्चों के साथ मेरी तानाबानी रहेगी, आनाकानी रहेगी, तो वो गलत होगा। फिर हम वो टैग लगा के खुश कैसे रह सकते हैं जो हमें टैग मिलता है सेवाधारी का? वो तब सफल होगा जब हम लौकिक के संबंध और संपर्क में भी सच्चे सेवाधारी रहेंगे, उनको अच्छी वाइब्रेशन देंगे। वाइब्रेशन दरअसल उनको नहीं, वाइब्रेशन दरअसल हम अपने आप को देते हैं, अपने संस्कारों को अच्छा बनाते हैं, हम अपनी आदतों को सुधार रहे हैं। हम उन्हें नहीं सुधारे, हम खुद को सुधार रहे हैं। और जब ये धीरे धीरे ये अभ्यास करने से स्मृति रहेगी, स्मृति रखने से हम उसका स्वरूप बनेंगे। और जब हम उसका स्वरूप बनेंगे तो ये सारी अपने आप एनर्जी काम करते रहेगी, क्योंकि मैं रहती हूँ हमेशा आत्मिक समृद्धि में और दूसरों को देखती भी हूँ आत्मिक समृद्धि में। और हमने क्या बाबा का पालना की, क्या हमने नाम जो बाला किया कि सभी परमात्मा की संतान हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं आप सभी जो हैं मेरे बच्चे हैं। जब हम इस स्मृति में अपने परिवार के साथ रहेंगे, कि जैसे मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं सतयुग की सृष्टि की अगर राजकुमारी हूँ या राजा हूँ या सतयुग की सृष्टि की हकदार हूँ या बाबा के वर्षे का हकदार हूँ, तो ये भी सभी बाबा के हर एक वर्षे के हकदार हैं। ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आगे जा सकते हैं। जब ये सुंदर सुंदर श्रेष्ठ संकल्प की हमें आदत पड़ जाएगी तो हम सच में एक सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। सिर्फ बात भोजन बनाने तक या घर के कार्य तक ही नहीं सिमट के रह जाता। ये बेहद की बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी, क्योंकि कर्मेंद्रियों से काम करते हुए हम मन बुद्धि से न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं।
तो मन बुद्धि से जहाँ मर्जी जाएं तो वहाँ पर भी हम एक फरिश्ता रूप में बाबा के हर एक बच्चों को आत्मिक स्वरूप में देखते हुए उन्हें अच्छी अच्छी वाइब्रेशन देते हुए सब कुछ एक सच्चे सेवाधारी की तरह कार्य करें। और बाबा से आशीर्वाद जैसे मैं अपने आप को दिलवाती हूँ उसी तरह मैं सभी को आशीर्वाद दिलाऊं। जैसे मैं बीज रूप में बाबा के संग बैठती हूँ उसी तरह मैं बीज रूप में सभी को बाबा के पास लेके जाऊं। ये सभी कुछ ऐड ऑन मेरे स्मृति में है और मैं आज भी इसका अभ्यास करती हूँ। और बाबा को मैं बहुत अच्छे अच्छे संकल्प भी देती हूँ, बहुत श्रेष्ठ संकल्प भी देती हूँ, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूँगी। और मैं धरती को, ग्लोब को धरती माँ कह के बुलाती हूँ और उनको भी मैं बाबा के प्रकाश में देखती हूँ। और घर के सभी सदस्यों को मैं बाबा के बीच में बिंदु रूप में स्थापित करती हूँ और जो वाइब्रेशन मैं ले रही हूँ मैं उनको भी उसमें देखना चाहती हूँ। ठीक है कि हम योग अभ्यास करते हैं तो वो वाइब्रेशन फैलती है, लेकिन यदि मैं उसे बुद्धि से अगर चित्र भी बनाती हूँ तो वो बहुत दिव्य चित्र बनता है। और जैसे मैं बाबा की गोद में सिर रखे हुए खुद को देखती हूँ, बाबा से गले लिपटी हुई जैसे मैं खुद को देखती हूँ, उसी तरह मैं हर एक आत्मा को भी बाबा का आशीर्वाद दिलवाती हूँ, तिलक दिलवाती हूँ। तो ये अभ्यास मैं अपने जीवन में पक्का भी करती हूँ, साथ में मैं लिखती भी हूँ कि अभ्यास जो है ये सदैव मैंने करने हैं। और मैं चाहूँगी कि अभ्यास मेरा ये, क्योंकि बाबा कहता है कि आजीवन का पुरुषार्थ ये चलना ही चलना है, ये रहना ही रहना है। और हम हैं ही एक सहज पुरुषार्थी, तो सहज रहते हुए हमने पुरुषार्थ करना है और सबको हमने स्वयं को निमित्त बनते हुए, एक सेवाधारी बनते हुए हमने ये अलौकिकता का अनुभव अपने साथ रखना है। बाबा के बताए हुए ये जो मन बुद्धि से जो बाबा को याद करना या बाबा के हर एक बच्चे को अच्छी वाइब्रेशन देना, तो ये अभ्यास जो है मेरे रोज़ रूटीन में चलते हैं। कर्म इंद्रियों से मैं कर्म कर रही होती हूँ, लेकिन मन बुद्धि से बाबा और मन बुद्धि से सभी आत्माओं के लिए मेरे चित्र दुआओं के लिए बन रहे होते हैं। तो ये है अभ्यास छोटे, लेकिन पुण्य का खाता ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। अगर सही मायने में अगर भगवान को जानना है या उसके भेद या उसके मन की बात, तो वो सच में हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। इसीलिए भगवान को याद करते रहते जो आत्माएं हैं वो सचमुच उन्हीं की तरह बन जाते हैं और उनकी स्मृति में सदा दूसरों के लिए भलाई ही निकलती है। कभी भी बुरे न शब्द निकलते हैं, ना ही उनकी कभी सोच होती है। और ये उनको देखने से भी या उनके पास बैठने से भी हमें अनुभूति हो जाती है। तो मेरे कहने का भावार्थ यही है कि सच्चे सेवाधारी और निमित्तार्थ हमने रहना है और ये छोटे छोटे अभ्यास करते हुए हमने रहना है। इस दुनिया में के बीच में ही रहना है और इस लौकिक में अलौकिकता को हमने ऐसे ही आगे बढ़ाना है और सहज रहना है और भगवान के साथ जुड़े रहना है और सच्चे सेवाधारी बनना है। ओम शांति।